हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। काफ़ी दिनों से कुछ भी शेयर नहीं किया था, सिर्फ कुछ मिनी ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किए थे। बाकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और ब्लॉग बना तो रही थी लेकिन एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से कुछ भी शेयर नहीं कर पाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो यहाँ पर शिमला मिर्च बना रही हूँ आज मैं, भरवा शिमला मिर्च, क्योंकि काट कर बनाती हूँ तो कोई भी नहीं खाता है, तो इसलिए आज सोचा कि भरवा बना देती हूँ। तो यहाँ पर जो पिट्ठी मैंने बनाई थी आलू की स्टफिंग, उसको भर दिया है शिमला मिर्च के अंदर और इसको मैं फ्राई कर दूँगी। थोड़ी देर में ही बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सिर्फ जो इसकी स्टफिंग बनानी होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी टाइम नहीं लगता है इसको बनने में। तो इनको मैंने डाल दिया है ऑयल में, फ्राई हो जाएंगी और थोड़ी देर में जो सब्ज़ी है बनकर तैयार हो जाएगी। और सच में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। बच्चों को तो इतनी पसंद आती है कि जो शिमला मिर्च तो खैर बच्चे नहीं खाते हैं, जो अंदर की स्टफिंग होती है आलू की उसको ही खाते हैं, क्योंकि वो तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि जो स्टफिंग थी उसमें तो नमक था लेकिन बाद में थोड़ा सा शिमला मिर्च गल जाएंगी अच्छे से, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है ऊपर से। बाकी एकदम परफेक्ट था और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो एक दिन बनाते हैं 2 दिन खाते हैं हमारे घर में, तो बस यही चलता रहता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी, हस्बैंड का लंच पैक करके दे दिया था, वो चले गए थे। और बेटे की थी आज छुट्टी, क्योंकि आज संडे था तो बेटे की छुट्टी थी, बेटा स्कूल नहीं गया था। हस्बैंड का तो ये रहता है कि संडे हो या मंडे उनको तो डेली जाना ही रहता है, क्योंकि अपना काम है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेड। तो सबसे पहले कंबल पड़ा हुआ था और बेटे को मैंने उठा दिया था, वो फ्रेश होने गया था। तो उसके बाद मैंने बेडशीट को भी झाड़ कर बिछा दिया है। तो ये मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल जाती है, तो इससे बीमारियों वाला मौसम भी चल रहा है। और काफ़ी दिनों से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है, कभी कुछ बस चलता ही रहता है। तो यहाँ पर बेटे की भी तबीयत ख़राब थी आज, तो उसको भी मैंने बोल दिया था कि फ़्रेश होकर जल्दी से नहा लेना, तो वो चला गया है। जब तक नहा कर आएगा जब तक मैं बेड बना दूँगी। और इधर बेडशीट को मैंने झाड़ कर बिछा दिया था, सोच रही थी कि चेंज कर दूँ, लेकिन आज थोड़ी तबीयत ठीक भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने बेडशीट भी चेंज नहीं किया है, ऐसे मैंने झाड़ कर बिछा दी है। तो देखती हूँ दोनों बेड की ही बेडशीट मैं कल चेंज कर दूँगी, आज नहीं की है मैंने। तो क्योंकि मशीन में वॉश करनी होती हैं तो दोनों ही बेडशीट मैं साथ में वॉश कर देती हूँ और साथ में ही चेंज कर देती हूँ दोनों बेड की। उसके बाद दूसरे रूम की बेडशीट को भी मैंने ऐसे ही झाड़ कर बिछा दिया था। रूम में अंदर वाला रूम है तो उसमें डस्टिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी बहुत डस्टिंग की थी। उसके बाद मैं इस रूम में आ गई थी, इसमें तो भी थोड़े बहुत डस्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन अंदर वाले रूम में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। 3-4 दिन ऐसे ही चल जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में धूल मिट्टी तो ज़्यादा आती नहीं है और आजकल बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बिल्कुल भी धूल नहीं आ रही है, तो इस वजह से तो थोड़ी बहुत डस्टिंग की ज़रूरत थी, वो मैंने कर दी थी। उसके बाद मैं इस रूम में आ गई, इस रूम में भी मैंने डस्टिंग कर दी है। और इधर साइड टेबल पर मैंने एक बास्केट रखी हुई है, जिसमें जो ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान होता है तो वो मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर रिमोट वगैरह होते हैं, उनको भी मैंने पोंछ कर रख दिया था, क्योंकि बच्चे छूते हैं तो फिर गंदे हाथ लगते हैं, तो इस वजह से मैंने उनको भी पोंछ कर रख दिया। और इधर बेटे की बुक रखी हुई थी तो उसको मैंने उसकी जगह पर रख दिया है। और आज मुझे करना था ये शू रैक क्लीन, क्योंकि एक साथ अगर हम पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर हम घर के किसी भी एक कोने को डेली क्लीन करते हैं तो इससे हमारा घर हमेशा क्लीन रहता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है घर की क्लीनिंग में। तो यहाँ पर शू रैक को भी मैंने खाली कर दिया था और उसके बाद मैंने इसको पोंछ दिया है। तो डेली मैं किसी ना किसी एक कॉर्नर की क्लीनिंग कर देती हूँ, और कई बार तबीयत ख़राब होती है तो नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं है कि मैं डेली ये डीप क्लीनिंग करती हूँ। शू रैक की क्लीनिंग काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी, तो इस वजह से मैंने इसको खाली करके पोंछ दिया है। और आजकल गीले कपड़े से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ड्राई क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने स्प्रे कर लिया था
क्लीनर का, और उसके बाद मैंने पोंछ दिया है और इससे बहुत अच्छे से जो शू रैक है वो क्लीन हो गया था। और इस टाइम पर क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा इजी होता है क्योंकि बारिश का मौसम है, धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती नहीं है और जितनी भी धूल मिट्टी है वो चिपक कर कपड़े में आ जाती है और गीले कपड़ों से क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना बारिश का मौसम है, डीप क्लीनिंग कर लेते हैं थोड़े बहुत घर की, क्योंकि त्यौहार भी आने वाले हैं और रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग मैं कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने शू रैक को क्लीन कर दिया था अंदर से और आप देख ही सकते हो एकदम क्लीन हो चुका है। उसके बाद जितने भी फुटवेयर थे मेरे हस्बैंड के, मेरे बेटे के, वो मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो मैं इस तरह से कुछ फुटवेयर जो बहुत कम यूज़ होते हैं उनको मैं बॉक्स में ही रख देती हूँ और जो कभी जैसे हफ्ते में 15 दिन में यूज़ होते रहते हैं उनको मैं ऐसे ही ओपन में रख देती हूँ। तो इस तरह से मैंने रख दिए हैं। तो शू रैक की क्लीनिंग हो गई थी अंदर से। उसके बाद अब बारी आती है इसको बाहर से क्लीन करने की। तो यहाँ पर जो ऊपर से भी मैंने इसको पोंछ दिया है और उसके बाद मैंने इसको नीचे तक अच्छे से क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो मैं ड्राई क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मैंने कुछ भी स्प्रे नहीं किया है क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट और सीलन सी रहती है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इस तरह की। और जब भी मैं किसी एरिया की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उसके लिए जो फटे पुराने कपड़े होते हैं मैं उनका यूज़ करती हूँ और डेली डस्टिंग के लिए मैं दूसरे कपड़े का यूज़ करती हूँ जो मैं डेली ही यूज़ करती हूँ डस्टिंग में। तो यहाँ पर जो कपड़े रहते हैं डीप क्लीनिंग के उनको मैंने रख दिया है ताकि वो और कहीं भी काम आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे। जब ज़्यादा गंदे हो जाते तो मैं उनको डिस्कार्ड कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने शू रैक की क्लीनिंग की और अभी मैंने सोफ़े के कवर भी झाड़ कर बिछा दिए थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने डस्टिंग कर दी है, टेबल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लगता है इस मौसम में क्लीनिंग करना, क्योंकि धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं उड़ती है और एकदम अच्छे से सभी चीज़ें आसानी से क्लीन हो जाती हैं। उसके बाद सारे काम हो गए थे, खाना भी मैंने दोपहर का बना दिया था और अभी मैं कर दूंगी किचन को क्लीन। तो यहाँ पर मैंने स्प्रे का यूज़ किया है क्योंकि किचन को मैं एक बार तो विम बार से क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद मैं इस तरह से क्लीनर से क्लीन कर देती हूँ। तो सुबह में जब मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए थे सुबह के टाइम, उस टाइम पर मैंने विम बार से क्लीन कर दिया था किचन को और उसके बाद मैंने अब स्प्रे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि उस टाइम पर मैं जल्दी जल्दी क्लीनिंग करती हूँ सुबह के टाइम। और जब मैं खाना वगैरह बनाने के बाद एक बार स्प्रे से क्लीन कर देती हूँ किचन को। तो यहाँ पर मैंने एक बार स्प्रे किया है और 2-3 बार मैंने कपड़े से अपने कुक टॉप को और काउंटर टॉप को अच्छी तरह से पोंछ दिया है। इससे क्लीन करने से कॉकरोच, मक्खियाँ या चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आती हैं किचन में और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं सालों से इसका यूज़ कर रही हूँ, आज तक भी मुझे कोई चींटी, कॉकरोच या मेरी किचन में कभी भी नहीं आते हैं। एकदम किचन मेरा क्लीन रहता है। तो यहाँ पर मैंने इसका स्प्रे काउंटर पर भी किया है और इसी से मैंने अपने काउंटर टॉप को और कुक टॉप को क्लीन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मूंगफली का तेल था ये, जो हस्बैंड लेकर आए थे कल रात को, तो उसको भी मैंने खाली करके रख दिया है। तो इस कंटेनर में मैं इसको खाली करके रख देती हूँ। तो ये टैंक की बोतल थी जो कि मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा कंटेनर, ऑयल कंटेनर बनकर तैयार हो गया है इसका। तो इस तरह से मैं कुछ पैसों की भी बचत कर लेती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें हम खरीद कर ही यूज़ करें। इससे हमारे पैसे का और जो प्लास्टिक है उसका भी वेस्ट होता है। तो इस तरह से चीज़ें यूज़ करना, रिसाइकिल करना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इस तरह से मैं चीज़ों का यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भी शाम का टाइम है और बेटे को लगी थी भूख, तो बेटे के लिए मैं बना रही हूँ पुलाव। तो यहाँ पर कल मैंने चावल बनाए थे रात को, तो बेटे को खाने थे, क्योंकि जिस दिन मैं बनाती हूँ उससे अगले दिन उसको इस तरह से छौंक कर खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बस उसी के लिए बना रही थी, बाकी हस्बैंड के लिए, अपने लिए खाना बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पर बेटे ने बोला कि मम्मा मुझे चावल छौंक कर दे दो, क्योंकि अगले दिन तो उसको चाहिए ही चाहिए होते हैं। इस तरह से
कौन कौन बनाकर खाता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें मैंने देसी घी डाला है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च काट के जो चावल थे उनको डाल दिया है, और यहाँ पर जो चावल हैं वो बनकर हो गए हैं तैयार। तो इनको सर्व कर दूँगी मैं बेटे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब